शहीद की उम्र पार करते ही हकीकत बदलने लगती है। जिन रिश्तों पर पूरा भरोसा था वो कभी वक्त के कारण दूर हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप इन 6 सहारों पर अपना जीवन टिकाएं, जो अक्सर परिवार से भी ज्यादा मजबूत साबित होते हैं। पहला सहारा, आर्थिक स्थिरता। बुढ़ापे में आत्मसम्मान का आधार। शकीत की उम्र के बाद जिंदगी का सबसे बड़ा डर होता है, अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो क्या होगा। यह डर सिर्फ पैसों की कमी का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के खोने का होता है। इसी वजह से आर्थिक स्थिरता बुजुर्ग जीवन का सबसे मजबूत सहारा बन जाती है। आज की व्यस्त दुनिया में बच्चे अपने काम, परिवार और जिम्मेदारियों में उलझे हैं। वे चाहे जितना प्यार करते हों, हर समय मदद कर पाना उनके लिए संभव नहीं होता। बार बार आर्थिक मदद मांगना रिश्तों में दूरी और मन में शर्म पैदा कर सकता है। WHO और भारत सरकार की रिपोर्ट कहती है, 60 साल के बाद बुजुर्गों में तनाव और अवसाद की सबसे बड़ी वजह होती है आर्थिक असुरक्षा। जब जेब खाली हो तो मन भी खाली हो जाता है, और यही मानसिक तनाव धीरे धीरे ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और दिल की बीमारियों को जन्म देता है। इसीलिए जरूरी है कि रिटायरमेंट से पहले ही योजना बनाई जाए। पेंशन, बचत, सीनियर सिटीजन स्कीम, म्यूचुअल फंड या पोस्ट ऑफिस स्कीम, कोई भी स्थिर आय स्रोत तैयार कीजिए। हर महीने बजट बनाकर खर्च को सीमित कीजिए और फालतू चीजों में पैसे न लगाइए। एक बार जब आपके पास खुद की आय होती है तो आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं। डॉक्टर कौन होगा, क्या खाना है और कब छुट्टी पर जाना है, यही आजादी असली आत्मसम्मान देती है। याद रखिए, पैसा भले सब कुछ न हो, लेकिन उसकी कमी आपको दूसरों पर निर्भर बना देती है। इसलिए पहला और सबसे जरूरी सहारा है आपकी खुद की आर्थिक स्थिरता। इसे कभी नजरअंदाज न करें। दूसरा सहारा, स्वास्थ्य। अगर शरीर साथ न दे तो कोई सहारा भी काम नहीं आता। 60 की उम्र के बाद जीवन में सबसे बड़ी पूंजी अगर कोई है तो वह है आपका स्वास्थ्य। पैसा हो, परिवार हो या दोस्त, इन सब का सहारा तभी तक है जब तक शरीर साथ दे रहा है। जैसे ही शरीर जवाब देने लगता है, सबसे पहले आपकी आजादी छिनती है, फिर दूसरों पर निर्भरता शुरू होती है, दवा के लिए, चलने के लिए, रोजमर्रा के कामों के लिए। भारत सरकार और WHO की रिपोर्ट बताती है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के 70% से ज्यादा बुजुर्ग किसी न किसी पुरानी बीमारी से जूझते हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस या हृदय रोग, और ज्यादातर मामले समय रहते संभाले जा सकते हैं अगर स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाए। समस्या यह है कि बहुत से लोग रिटायरमेंट के बाद अपने शरीर को जरूरी नहीं समझते। वे सोचते हैं, अब उम्र हो गई है, अब क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा होता है। उम्र चाहे जो भी हो, अगर आप अपने शरीर की देखभाल करते हैं तो यह आपको आत्मनिर्भर और खुश रखता है, और अगर लापरवाही बरती तो यही शरीर सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। जैसे कैलाश जी की कहानी लें। 68 साल के थे, एक समय पर बहुत एक्टिव थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद चलना फिरना छोड़ दिया, जंक फूड खाने लगे और धीरे धीरे थकान, जोड़ों का दर्द, सांस फूलना शुरू हो गया। अब उन्हें हर छोटे काम के लिए बेटे का इंतजार करना पड़ता है। क्या यह हालत रोकी नहीं जा सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी। रोज 30 मिनट की सैर, हल्का व्यायाम, घर का ताजा खाना और समय समय पर हेल्थ चेकअप, यही 4 चीजें आपको लंबे समय तक स्वस्थ रख सकती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन निरंतरता चाहिए। स्वास्थ्य कोई एक दिन का लक्ष्य नहीं, यह रोज का अभ्यास है। जितना ज्यादा आप अपने शरीर को समय देंगे, उतना ही कम दूसरों पर निर्भर रहेंगे। याद रखिए, पैसा, लोग, साकिके आ पाटोग। सहारा,
सब बेकार हो जाते हैं अगर आपका शरीर आपका साथ छोड़ दे। इसलिए दूसरा सबसे अहम सहारा है आपका खुद का स्वास्थ्य। इसे नजरअंदाज करना अपने भविष्य को संकट में डालना है। तीसरा सहारा, सामाजिक दायरा। अकेलापन सबसे बड़ी बीमारी है। शख्सियत की उम्र के बाद जिंदगी का एक कड़वा सच धीरे धीरे सामने आता है, अकेलापन। बच्चे अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, पुराने दोस्त दूर हो जाते हैं या दुनिया छोड़ जाते हैं। दिन भर का समय खाली लगने लगता है और मन में एक खालीपन घर करने लगता है। यही खालीपन धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक बीमारियों का कारण बनता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग और WHO की रिसर्च बताती है कि बुजुर्गों में अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन, नींद की समस्या, ब्लड प्रेशर और याददाश्त की कमजोरी जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ती हैं। अकेलापन कोई हल्की भावना नहीं है। यह धीरे धीरे व्यक्ति को अंदर से तोड़ता है और जीवन की इच्छा शक्ति को कमजोर करता है। लेकिन इस खतरे से बचने का उपाय है एक मजबूत और सक्रिय सामाजिक दायरा, यानी ऐसे लोग, समूह और रिश्ते जो परिवार के बाहर भी आपको भावनात्मक सहारा दें। वो दोस्त जिनसे आप खुलकर बात कर सकें। वो समुदाय जहां आप अपनी बातें साझा कर सकें। वो छोटी छोटी मुलाकातें जो दिन में हंसी और उद्देश्य भर दें। सोचिए 72 वर्षीय सुशीला जी की कहानी। बेटे बेटियों ने शादी कर ली थी और अपने शहरों में चले गए। पहले तो उन्हें लगता था कि बच्चों के कॉल और त्योहारों में मिलने से ही सब ठीक रहेगा, लेकिन धीरे धीरे उनका इंतजार एक बोझ बनने लगा। फिर उन्होंने एक महिला समूह ज्वाइन किया, जहां लोग मिलकर योग करते, बातें करते और मिलकर खाना बनाते। वहां से उन्हें नए दोस्त मिले और उनका जीवन फिर से हंसने लगा। आपका सामाजिक दायरा आपको जीने की वजह देता है, चाहे वो पास की सत्संग सभा हो, पार्क में चलने वाले साथी हों या कोई पुस्तक क्लब। यह सभी रिश्ते आपको जिंदा महसूस कराते हैं। ये रिश्ते छोटे लग सकते हैं, पर इनका असर गहरा होता है। तो याद रखिए, उम्र चाहे जो भी हो, नए दोस्त बनाना कभी बंद मत कीजिए। जितना आप जुड़े रहेंगे, उतना ही आपका मन और शरीर स्वस्थ रहेगा। तीसरा और बेहद अहम सहारा है आपका सामाजिक दायरा। अकेले मत रहिए, जुड़िए, क्योंकि यही जुड़ाव आपको फिर से जीवंत बना सकता है। चौथा सहारा, जीवन का उद्देश्य। सुबह उठने की असली वजह। शहीद की उम्र के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। नौकरी चली जाती है, बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं। बाहर से देखने पर यह सब आरामदायक लगता है, लेकिन भीतर एक खालीपन पनपने लगता है। जब कोई लक्ष्य नहीं होता तो दिन सिर्फ बीतते हैं, जिए नहीं जाते। WHO की रिपोर्ट में यह साफ कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद जिन बुजुर्गों के पास कोई उद्देश्य नहीं होता, उनमें डिप्रेशन, थकान और मनोवैज्ञानिक समस्याओं की संभावना दोगुनी होती है। वजह साफ है, जब आपके पास सुबह उठने का कोई कारण नहीं होता, तो जीवन अपनी चमक खो देता है। लेकिन इस खालीपन को भरा जा सकता है एक नए उद्देश्य से। कोई हुनर सीखिए, जैसे संगीत, चित्रकारी या बागवानी। किसी को कुछ सिखाइए, बच्चों को पढ़ाइए, जीवन अनुभव साझा कीजिए। कोई सेवा कार्य कीजिए, जैसे अस्पतालों में मदद करना या अनाथालय में समय देना। इससे आपको न सिर्फ संतोष मिलेगा, बल्कि यह एहसास भी होगा कि आप आज भी किसी के लिए जरूरी हैं। गिरधारी लाल जी की मिसाल लें। 70 की उम्र में उन्होंने एक स्कूल में बच्चों को साइंस सिखाना शुरू किया। उनका चेहरा फिर से खिल उठा और वे खुद को फिर से जिंदा महसूस करने लगे। जीवन का उद्देश्य कोई बड़ी चीज नहीं होती, बस वह छोटी सी बात जो आपके दिल को सुकून दे। जब आप हर दिन किसी काम, जुनून या सेवा के लिए जागते हैं, तभी असली जीवन शुरू होता है।
इसलिए रिटायरमेंट के बाद सबसे जरूरी सहारा है एक नया उद्देश्य। यही आपको मानसिक रूप से जीवित और आत्मिक रूप से संतुलित रखता है। पांचवां सहारा, भावनात्मक दृढ़ता। अंदर से मजबूत बनना जरूरी है। शहीद की उम्र के बाद जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब बाहर से सहारा कम और अंदर से हिम्मत ज्यादा चाहिए होती है। बच्चे व्यस्त हो जाते हैं, साथ ही जीवन साथी का साथ छूट सकता है और पुरानी दोस्ती भी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। ऐसे में अगर व्यक्ति भावनात्मक रूप से मजबूत न हो तो वह टूटने लगता है। भावनात्मक दृढ़ता का मतलब यह नहीं कि आप दर्द या दुख महसूस न करें। इसका मतलब है उस दुख को समझना, स्वीकार करना और उसके साथ जीने की ताकत विकसित करना। यह ताकत आपको दूसरों पर निर्भर होने से बचाती है। अगर हर छोटी परेशानी में आप टूट जाएं, तो जीवन बार बार आपको कमजोर बनाएगा। हेमा जी की कहानी लीजिए। 75 की उम्र में पति का निधन हुआ। कुछ महीनों तक बच्चों के सहारे रहीं, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि बच्चों की अपनी जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने खुद को संभालना शुरू किया। रोज डायरी में अपने मन की बातें लिखतीं, ध्यान करना शुरू किया और एक भावनात्मक सहयोग समूह से जुड़ीं। धीरे धीरे उन्होंने अपने दुख को स्वीकार किया और खुद को फिर से मजबूत बनाया। जैसे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मन को स्थिर रखने के लिए रोज आत्मसंवाद, स्वीकृति और कृतज्ञता का अभ्यास जरूरी है। किसी अच्छे दोस्त से बात करें, भगवान से जुड़ें, मनोवैज्ञानिक की मदद लें, लेकिन अपने मन की उपेक्षा न करें, क्योंकि अंत में जब सब साथ छोड़ दें तो केवल आपकी भावनात्मक दृढ़ता ही होती है जो आपको खड़ा रखती है। यही जीवन का पांचवां और सबसे निजी सहारा है। छठा सहारा, बदलाव को अपनाना। जो खुद को ढाले वही आगे बढ़े। शख्सात की उम्र के बाद जिंदगी में स्थायित्व कम और बदलाव ज्यादा होता है। शरीर बदलता है, ऊर्जा घटती है, रिश्ते कमजोर होते हैं और तकनीक, साइज व परिवेश तेजी से बदलते रहते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति बदलाव को अपनाने से डरता है, वह धीरे धीरे खुद को इस दुनिया से कटा हुआ महसूस करने लगता है। बुजुर्गों में अवसाद और अकेलेपन की एक बड़ी वजह यह भी है कि वे पुराने समय को पकड़े रहते हैं। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। यह सोच उन्हें नई चीजों से दूर करती है, जबकि मानसिक रूप से लचीला व्यक्ति हर बदलाव को एक नए अवसर की तरह देखता है। प्रकाश जी की कहानी लीजिए। 78 साल की उम्र में उन्होंने महसूस किया कि उनके पुराने दोस्त अब साथ नहीं हैं। पहले तो वे बहुत अकेले हो गए, लेकिन फिर उन्होंने स्मार्टफोन चलाना सीखा, वीडियो कॉलिंग की और एक ऑनलाइन समूह से जुड़े जहां इतिहास पर चर्चा होती थी। वहां उन्हें नए दोस्त मिले और उनका जीवन फिर से उत्साहित हो गया। बदलाव को अपनाना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी की निशानी है। यह दिखाता है कि आप समय के साथ चलना जानते हैं, चाहे वह टेक्नोलॉजी हो, रहन सहन हो या सोच का तरीका। अगर आप लचीले हैं तो आप हर समय में खुश रह सकते हैं। छठा सहारा है अनुकूलन क्षमता। अगर आप आज सीखना, समझना और बदलना जारी रखते हैं तो कल की दुनिया भी आपको अपनाएगी, वरना जिंदगी के बदलाव आपको अकेला और असहाय बना देंगे। इसीलिए बदलाव से मत डरिए, उसे अपनाइए। यही जीवन को आगे बढ़ाने की असली ताकत है। इन 6 स्तंभों को अपनाइए, क्योंकि सबसे सच्चा सहारा वही होता है जो आपके अंदर होता है।